अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का आज हमारे पास फिजिक्स का लेक्चर है। हमारे पास इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। हमारे पास इमेज लोकेशन, आपने इमेज की लोकेशन फाइंड करनी है कि लेंस में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो आपके पास इमेज जो है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर बनेगा। लेंस इक्वेशन के आपके पास, जिसे हम लेंस फार्मूला भी कहते हैं, कि आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p एंड के आपके पास इमेज डिस्टेंस q, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस के आपके पास 1/q। जी बच्चे, आपने कन्वेक्स लेंस, हमने क्या किया बच्चे, इस फार्मूले की डेरिवेशन के लिए, इमेज लोकेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं बच्चे, कन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं। इसमें क्या करें आप, ऑब्जेक्ट सपोज हमने बच्चे यहाँ पर प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट क्या है जी आपके पास a b, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो क्या आपके पास एच ओ, एच फॉर हाइट, ओ फॉर क्या आपके पास ऑब्जेक्ट। हाइट एच का बच्चे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। हमने लास्ट लेक्चर में 3 प्रिंसिपल रेज पढ़ी थी। फर्स्ट रे क्या थी आपके पास कि भी प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रे होती है वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद उसके फोकल पॉइंट में से गुजरती है। सेकंड रे क्या थी आपके पास, अनडेविएटेड, डायरेक्टली आपके पास ऑप्टिकल सेंटर में से क्या होती है, पास आउट होती है। और थर्ड रे क्या थी आपके पास, जो कि फोकल पॉइंट में से गुजरती है, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। मतलब फर्स्ट जो रे थी उसका क्या है, ये रेसिप्रोकल है। हाँ जी, फर्स्ट रे क्या है आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे बच्चे गुजरती है, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से गुजरती है, उसके फोकल पॉइंट में से गुजरती है। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट रे। सेकंड रे हमने क्या पढ़ा था कि डायरेक्टली अनडेविएटेड कहां से पास आउट होती है बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर में से। तो ये बच्चे ऑप्टिकल सेंटर में से दूसरी रे जो है वो क्या होगी आपके पास, अनडेविएटेड कहां से पास आउट होगी, ऑप्टिकल सेंटर में से। तो जहां पर बच्चे दोनों रेज जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर क्या बनेगा आपके पास, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो सपोज बच्चे यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट का इमेज। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट का इमेज जो है, हम सपोज कह रहे थे कि आपके पास ए प्राइम एंड क्या आपके पास बी प्राइम, और हाइट ऑफ इमेज हम डिनोट कर रहे हैं बच्चे एच आई से, आई फॉर इमेज, एच फॉर हाइट। तो आपके पास हाइट एच का एक इमेज बन रहा है जी बच्चे। ऑब्जेक्ट प्लेस किया था हमने ए बी, इमेज बन रहा है आपके पास ए प्राइम एंड बी प्राइम। आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी, एच ओ, इमेज की हाइट क्या आपके पास एच आई। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड प्रिंसिपल रे है वो क्या है आपके पास, फोकल पॉइंट में से गुजरती है और क्या हो रहती है बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इमेज लोकेशन के लिए बच्चे, इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ दो रेस का इंटरसेक्ट होना क्या है, जरूरी है। हमने बच्चे यहाँ पे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए इस फार्मूले को क्या करना है, ड्राइव करना है। तो यहाँ पर बच्चे दो रेस इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो यहाँ से हम इमेज लेंस फार्मूला क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। थर्ड रे अगर आप बच्चे ड्रा करेंगे तो आपके पास इमेज जो है वो आपके पास, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने में क्या होगी, थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो हम जस्ट टू रेज लेकर उनकी इंटरसेक्शन लेकर वहां से इमेज फॉर्मेशन की क्या करते हैं बच्चे, डिस्टेंस जो है फाइंड करते हैं। हाँ जी, ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, पी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या कहेंगे आप, पी। ऑप्टिकल सेंटर से जो आपके पास इमेज का डिस्टेंस होगा उसे आप क्या कहेंगे, क्यू। क्या कहेंगे उसे आप, क्यू। और उसके बाद बच्चे फोकल लेंथ क्या होती है आपके पास, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं बच्चे, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इसे, फोकल लेंथ। एफ से आप क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। सेम इसी तरह से आपके पास इस फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, फोकल लेंथ। क्लियर है। तो आपके पास तीन टर्म्स हमारे पास, फोकल लेंथ था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और क्या आपके पास इमेज डिस्टेंस क्यू। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है आपके पास, ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या है आपके पास, ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज के दरमियान डिस्टेंस। उसके बाद आपके पास फोकल लेंथ क्या है, फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। हाँ जी, उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपने इनको ट्राइंगल्स में क्या करना है बच्चे, डिवाइड करना है। अब सपोज बच्चे यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है, इस पॉइंट को नाम दे दे सी का। क्या नाम दिया हमने इसको, सी का। आपके पास बच्चे ए ओ सी, आपके पास एक क्या बन रही है, ट्राइंगल। ए ओ सी आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है। उसके मुकाबले में बच्चे दूसरी ट्राइंगल क्या बन रही है आपके पास,
ओ ए प्राइम बी प्राइम, क्या आपके पास ओ ए प्राइम एंड बी प्राइम, ये आपके पास बच्चे क्या हो जाएगी सेकंड ट्राइंगल। हाँ जी बच्चे देखें, इसको मैं शेड कर रहा हूं ट्राइंगल्स को, जो हमने बच्चे नाम लिखी है ए ओ सी। ए ओ सी आपके पास एक ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल क्या लिया हमने ओ ए प्राइम एंड बी प्राइम, क्या आपके पास ओ ए प्राइम एंड बी प्राइम। जी बच्चे इस एरिया को भी मैं शेड कर रहा हूं, ये आपके पास क्या हो जाएगी बच्चे सेकंड ट्राइंगल। क्लियर है, समझ आ गई है। अब बच्चे हमारे पास ये दोनों जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री आपके पास यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे आपके पास सेम एंगल्स होंगे, और उसके अलावा इसके बाकी एंगल्स भी क्या होंगे बच्चे सेम होंगे। यहाँ पे आपके पास एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, इसमें भी एक एंगल क्या बन रहा है बच्चे राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो जिसमें बच्चे एंगल्स जो है वो सेम होते हैं, उन ट्रायंगल्स को आप क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बच्चे कंडीशन होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की क्या होती है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशियो जो है वो दोनों ट्रायंगल्स की क्या होती है आपके पास सेम होती है, क्योंकि उनके इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चे इक्वल होते हैं। तो आपके पास दो ट्रायंगल थी ओ ए सी, ओ ए प्राइम और बी प्राइम दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, इनके आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशियो क्या होगी सेम होगी। हाँ जी पहले आप देखें ट्रायंगल ए ओ सी में आपके पास बच्चे परपेंडिकुलर क्या है ओ सी, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास ओ सी। बच्चे ओ सी आपके पास इक्वल है ए बी के, ओ सी बच्चे किसके इक्वल है आपके पास ए बी के इक्वल है। ए बी बच्चे आपके पास किसके इक्वल है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए बी बच्चे किसके इक्वल है आपके पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद बच्चे इस ट्राइंगल में बेस देखिए, बेस क्या आपके पास ए सी बच्चे क्या आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी, तो आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर क्या आ जाएगा पी। उसके बाद बच्चे सेकंड ट्राइंगल क्या आपके पास ओ ए प्राइम एंड बी प्राइम। हाँ जी ओ ए प्राइम और बी प्राइम, इसमें बच्चे परपेंडिकुलर क्या है आपके पास ए प्राइम एंड बी प्राइम। ए प्राइम बी प्राइम बच्चे क्या है आपके पास हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय बच्चे इस ट्राइंगल में बेस क्या है आपके पास ओ बी प्राइम। ओ बी प्राइम बच्चे किसके इक्वल है आपके पास इमेज डिस्टेंस क्यू के इक्वल है। तो आपके पास बच्चे यहाँ से हमारे पास क्या डेरिवेशन हुई है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p इज इक्वल टू आपके पास हाइट ऑफ इमेज ओवर क्या आपके पास इमेज डिस्टेंस q। हाँ जी हमारे पास एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट q बच्चे डिवाइड हो रहे उधर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास q ओवर क्या आ जाएगा आपके पास p। इससे नाम दे दें बच्चे इक्वेशन नंबर 1 का। क्लियर है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आपने दो और आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिनको आपने क्या करना है बच्चे कंपेयर करना है। हाँ जी यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है आपके पास एक बन रही है सी ओ, और ये पॉइंट क्या है आपके पास एफ। सी ओ एफ बच्चे क्या बन रही है आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है। उसके बाद बच्चे दूसरी ट्राइंगल क्या बन रही है आपके पास एफ ए प्राइम एंड क्या आपके पास बी प्राइम। क्या आपके पास एफ ए प्राइम एंड बी प्राइम। पहले ट्राइंगल क्या थी आपके पास सी ओ एफ। हाँ जी सेकेंड ट्राइंगल क्या है आपके पास एफ ए प्राइम एंड बी प्राइम। ये बच्चे सेम उसी तरह से यहाँ पर जो दोनों का एंगल बनेगा वो क्या होगा आपके पास सेम होगा। उसके अलावा दोनों में एक एक एंगल क्या है बच्चे राइट एंगल है। आइसोसेलेस में बच्चे एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या है बच्चे आपके पास कि उनके परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशियो भी क्या होती है सेम होती है। तो सेम इसमें भी हमारे पास वही फिनोमेना होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस दोनों की रेशियो क्या होगी आपके पास सेम होगी। हाँ जी दोनों ट्राइंगल में देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस, पहले हम ट्राइंगल देखते हैं क्या आपके पास सी ओ एफ। हाँ जी ट्राइंगल क्या आपके पास सी ओ एफ। यहाँ पे बच्चे बेस सॉरी परपेंडिकुलर क्या आपके पास ओसी आपके पास बच्चे किसकी इक्वल था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ओसी किसके इक्वल आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। उसके अलावा बच्चे इसमें बेस क्या आपके पास ए सी, बेस क्या आपके पास ए सी किसकी इक्वल है आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी के। किसकी इक्वल है सॉरी हम ट्राइंगल ये वाली देख रहे हैं सी ओ एफ, इसकी बेस क्या आपके पास बच्चे ओ एफ है।
ओ एफ की वैल्यू बच्चे क्या आपके पास, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये क्या आ रही है बच्चे आपके पास एफ इज इक्वल टू सेकेंड ट्राइंगल क्या आपके पास एफ ए प्राइम एंड क्या आपके पास बी प्राइम। इसमें बच्चे परपेंडिकुलर और बेस देखिए, परपेंडिकुलर क्या आपके पास ए प्राइम बी प्राइम जो कि इक्वल है आपके पास हाइट ऑफ इमेज के। उसके अलावा बच्चे इसमें बेस किसके इक्वल है आपके पास, एफ बी प्राइम, किसके इक्वल है आपके पास, एफ बी प्राइम। हाँ जी, एफ बी प्राइम की वैल्यू बच्चे हमें पता नहीं है, पहले आप उसकी वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। हाँ जी, पहले हम सेम रेशियो बना लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास एफ बी प्राइम क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या रहेगा बच्चे मल्टीप्लाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर क्या हो रहा है बच्चे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या रहेगा डिवाइड। तो बच्चे इसमें हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, हाइट ऑफ इमेज ओवर क्या आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास एफ बी प्राइम ओवर क्या रहेगा बच्चे आपके पास फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हाँ जी, यहाँ पे देखें डायग्राम में गौर से, एफ बी प्राइम की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। हाँ जी, यहाँ से देखिए हमारे पास यहाँ पे जो टोटल थी आपके पास किसके इक्वल है, इमेज डिस्टेंस क्यू के, किसके इक्वल है आपके पास, इमेज डिस्टेंस क्यू के इक्वल है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पर देखिए आपके पास फोकल लेंथ, ये किसके इक्वल है बच्चे आपके पास फोकल लेंथ। अगर आपने बच्चे ये वाला पोर्शन फाइंड करना है तो इस टोटल में से इसको माइनस कर दें तो आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। डिस्टेंस किस तरह फाइंड करेंगे, एफ बी प्राइम का, ये बच्चे टोटल डिस्टेंस किसके आपके पास, इमेज डिस्टेंस क्यू के इक्वल है, और यहाँ एफ पॉइंट तक डिस्टेंस किसके इक्वल है आपके पास, फोकल लेंथ के। तो इन दोनों को बच्चे सब्ट्रैक्ट करके आप एफ बी प्राइम का डिस्टेंस क्या कर सकते हैं बच्चे, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल क्या आपके पास क्यू है, माइनस क्या हो जाएगा आपके पास एफ, तो एफ बी प्राइम जो है बच्चे किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू माइनस एफ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास एफ। ये बच्चे इससे नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 दोनों की एक साइड क्या आपके पास सेम है, हाइट ऑफ इमेज ओवर क्या आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज ओवर क्या आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हैं बच्चे, कंपेयर कर सकते हैं। हाँ जी, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है आपने कंपेयर करना है। जब उनकी बच्चे एक साइड राइट साइड इक्वल है तो उनकी लेफ्ट साइड भी क्या होगी आपके पास, इक्वल होगी। हाँ जी, क्या है हमारे पास, Q ओवर P विल बी इक्वल टू क्या होगा आपके पास, Q माइनस F डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास F। हाँ जी, आपने डेरिवेशन करनी है फोकल लेंथ की। हमारे पास लेंथ फार्मूला क्या है, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस क्या आपके पास 1 ओवर क्यू। तो आपने बच्चे पहले फोकल लेंथ को ड्राइव करना है। हाँ जी, क्या करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चे क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू एफ विल बी इक्वल टू आपके पास पी इंटू क्या हो जाएगा क्यू माइनस एफ। हाँ जी, क्यू एफ इज इक्वल टू पी को बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, क्या हो जाएगा आपके पास पी क्यू माइनस क्या हो जाएगा आपके पास पी एफ। बच्चे हमने पहले डेरिवेशन करनी है किसकी, फोकल लेंथ एफ की। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ वाला फैक्टर है, इसको दूसरी साइड पर ले जाए, आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे क्यू एफ प्लस क्या हो जाएगा पी एफ विल बी इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास पी क्यू। हाँ जी, हमें ड्राइव करनी है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ कॉमन ले लें, बाकी क्या आ जाएगा आपके पास पी प्लस क्यू। क्लियर है यहाँ तक, ये बच्चे इक्वल आ जाएगा आपके पास पी क्यू के। हाँ जी, ये फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा बच्चे डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ एफ विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास पी क्यू डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास पी प्लस क्यू। क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी, हमने डेरिवेशन कर लिया फोकल लेंथ की, लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चे रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ 1 ओवर एफ। तो 1 ओवर एफ बच्चे दोनों साइड को आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू बच्चे ये साइड भी क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी, P प्लस क्यू बच्चे ऊपर चला जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा आपके पास P क्यू। P क्यू को बच्चे आप क्या कर लेंगे P और Q पे अलग-अलग क्या कर लें डिवाइड कर लें। हाँ जी, अलग-अलग डिवाइड करेंगे P डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास P क्यू प्लस क्या आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास P क्यू। हाँ जी, यहाँ पे देखिए कुछ फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं, कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं बच्चे, P से P कैंसिल हो रहा है और Q से क्या हो रहा है बच्चे Q कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर Q प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 1 ओवर P। तो बच्चे आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर F
विल बी इक्वल टू 1/p प्लस क्या आपके पास 1/q। तो ये बच्चे आपके पास क्या है बच्चे, लेंस फार्मूला, जो कि हमने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया है। और इस लेंस फार्मूले की मदद से आप ऑब्जेक्ट की इमेज जो है उसकी लोकेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो क्या था टॉपिक हमारे पास, इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। लेंस फार्मूला क्या आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस क्या आपके पास 1/q। बच्चे इसकी डेरिवेशन के लिए हमने कन्वेक्स लेंस इसलिए यूज किया था क्योंकि हमारे पास कनकेव लेंस के अंदर विर्चुअल इमेज बनता है, आपके पास रियल इमेज नहीं बनता। तो इसकी डेरिवेशन के लिए हमने क्या किया बच्चे, कन्वेक्स लेंस को क्या किया, यूज किया। तो इसमें क्या था, हमारे पास दो प्रिंसिपल रेज ली थी। फर्स्ट रे क्या थी आपके पास, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद फोकल पॉइंट में से पास आउट हुई है। उसके बाद सेकंड रे आपके पास डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर में से क्या हुई है बच्चे, पास आउट हुई है। दोनों रेज जहां पर इंटरसेक्ट कर रही थी वहां पर क्या बन रहा था बच्चे, ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा था। ऑब्जेक्ट क्या था आपके पास, ए बी, इमेज क्या बना आपके पास ए प्राइम बी प्राइम। आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चे ज्योमेट्री की मदद से हमने क्या किया बच्चे, लेंस फार्मूले को क्या किया, ड्राइव किया है। हमने चार ट्रायंगल्स जो है वो इस तरह के लिए हैं, जो कि क्या थी बच्चे, उनके इंटीरियर एंगल्स क्या थे, इक्वल थे। इक्वल थे तो हमारे पास उनके परपेंडिकुलर ओवर बेस की रेशियोज भी क्या थी, सेम थी। बेस और परपेंडिकुलर और बेस की रेशियोज सेम होने को बच्चे सॉल्व करके आपने हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या किया है, रेशियो फाइंड किया है। और उसके बाद बच्चे दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करके मैथमेटिकली सॉल्व करके हमने लेंस फार्मूला क्या किया है, ड्राइव किया है। क्लियर है? हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।